ओम शांति। आज बहुत हर्ष का दिन है। हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का आगमन हो चुका है और हम बहुत ही खुश नसीब है कि इन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। जिनके स्पीकर, जिनके आवाज़ सुनने के लिए भी सभी तरसते हैं और आज वो बाबा की शिव की वाणी की धारा हमारे बीच में उपलब्ध हुए हैं, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर के नाम में भी जाना जाता है। तो आपकी पहचान तो सभी को है, इसीलिए एक बार इनको करतल ध्वनि से जोर से हम स्वागत करेंगे। आज का यह स्वर्णिम दिवस हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी का दिन है। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ओम भाई जी को कहूँगी कि दीदी जी का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। आपके ज्ञान रत्नों से आज हम श्रृंगारने वाले हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब से शिवमणि में एंटर हुए और फिर एक एक जगह जब देखी, एक एक कमरा देखा, एक एक डिपार्टमेंट देखा, तो मुझे याद आया कि शुरू में कैसे हॉस्टल बना है ना। तो बाबा ने क्या किया, शुरू में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए हॉस्टल बनाया। तो वो कितने साल के बच्चे आए उस हॉस्टल में, है ना, 5, 6, 7, 8 साल, मैक्सिमम 9 साल के बच्चे, है ना। 9 साल के बच्चे और पढ़ाने वाले 15 साल की दादी ना। लेकिन उस हॉस्टल में बाबा ने उन बच्चों को राजकुमार राजकुमारियों की तरह रखा था। उनके ब्रश पर भी पेस्ट कोई और लगा कर देता था उनको, है ना। और हर चीज़ उनके हाथ में, उनके लिए कितना लाड, कितना लाड। तो वो कितनी स्पेशल आत्माएं थी। अब 80 साल के बाद सेम एपिसोड रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना। आपको भी वही लाड मिल रहा है, एकदम बिल्कुल वैसा। हाँ, कुछ करना नहीं पड़ता। बाबा ऐसे उठा रहा है, बाबा बिठा रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा सुला रहा है, बाबा खेल रहा है, बाबा ध्यान रख रहा है, बाबा कितनी सेवा करता है। तो एक वो स्पेशल आत्माएं थी, एक ये स्पेशल आत्माएं हैं जिनको बाबा खुद इतना लाड करता है। हाँ? हम 2 बहनें आई, हमें तो लग रहा था हमारी थोड़ी एज ज़्यादा होती तो हाँ, इतना लाड। सी नो वैकेंसी, सी बिकॉज ऑल द स्पेशल सोल्स ने तो सारी सीट अपनी ऑलरेडी बुक कर ली। हाँ, इतना पैम्परिंग, इसको पैम्परिंग बोलते हैं हम दुनिया में, कि एकदम पैम्पर करके चलाते हैं, कुछ नहीं करना, बस जहाँ कदम रखा वहाँ आपके लिए सब कुछ रेडी है। तो ऐसी पैम्परिंग तो बहुत विशेष आत्माओं को मिलते हैं। लेकिन हॉस्टल में बाबा ने क्या किया कि बच्चों को कुछ करना नहीं था, बच्चों को सिर्फ क्या करना था, अपनी स्टडी करनी थी, अपना पुरुषार्थ करना था, बाकी सारा ध्यान बाबा रखता था। तो अब हमारे लिए भी सेम ही है, हमें कुछ नहीं करना। आज अगर हम घर पे रह रहे होते तो कितना कुछ होता करने के लिए। सुबह उठे, दूध वाले से दूध लेने से, घर का अखबार लेने से, फिर घर जो बहन सफाई करने आएगी उसके पीछे पीछे भाग के सफाई करने से, वो सब करने से, सारा घर का ध्यान रखने से, अपना ध्यान रखने से, किचन में खाना बनाना, ये सारा काम तो हमारा बच गया। अब वो सारा काम क्यों बाबा ने हमसे बचवाया और वो हमें एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? ऐसे ही नहीं मिलेगा, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता संगम युग पर। अगर कुछ मिलता है तो इसका मतलब उसकी जगह कुछ हमें करना है। तो बाबा ने हमें वो सब साधारण चीज़ों से फ्री रखा ताकि साधारण काम हमें नहीं करने हैं। हमें सिर्फ कैसी वाली चीज़ें करनी है, ऊंची पढ़ाई,
हमें फरिश्ता बनना है। ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ जहाँ देखो फरिश्ते की फ़ोटो दिखाई देती है, देवी देवताओं के चित्र दिखाई देते हैं। अब जिसको देखते जाएंगे सारा दिन, जिसके बारे में सुनते जाएंगे सारा दिन, जिनके संग में रहेंगे सारा दिन, तो फिर वैसा बनना तो नेचुरल हो जाएगा। ये नेचुरल करना है हमें। तो अब हमें अपने आप से पूछना है कि वो जो पेंटिंग में फरिश्ता है, वो देवता है, उसमें और मेरे में कितना अंतर बचा है अभी? कितना परसेंटेज बचा है लगता है? क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा लिफ्ट इसलिए मिली है ताकि हम जल्दी से उस गैप को क्या कर दें, भर लें। और हम इतने लकी हैं कि हम इकट्ठे रहते हैं, तो इकट्ठे मिलकर करना भी इजी है। कोई बहू नहीं है जिसके साथ झगड़ा होगा, कोई बेटा नहीं है जिसके साथ मतभेद होगा। करना क्या है? और तो पुरुषार्थ करना तो इजी है। लोगों के घर में तो हर रोज़ एक एपिसोड चलता है, नहीं तो नया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। बातें होती है ना, रिश्तेदारों की, आस की, पड़ोस की, सब बातें, सबसे मुक्त, सबसे मुक्त, सब जिम्मेवारियों से भी मुक्त, सारा साधारण कर्म से भी मुक्त। इतना श्रेष्ठ भाग्य फ्री में नहीं मिलेगा। इसका रिटर्न कुछ बड़ा बाबा लेगा। और दिया ही उन आत्माओं को है जिनका वो पार्ट है कि वो ऊंचा पार्ट प्ले करने वाले हैं। इसीलिए तो उनको ये टाइम फ्री मिला है ना, सिर्फ अपने ऊपर। आज सेंटर की बहनें भी उतनी फ्री नहीं है जितना आप हो। पूरा दिन उनके पास कारोबार कारोबार, काम का, सेवा है, लेकिन जिम्मेवारी तो है। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक कुछ फ्री नहीं है। हम फ्री हैं। तो अब हमें देवता बनने में कितना टाइम लगना चाहिए? देवता बनने में कितना टाइम लगेगा? वैसे भी ये स्थान दिखने में भी सतयुगी है, वातावरण भी सतयुग है, सुविधाएं भी सतयुग है ना। अभी सिर्फ क्या रह गया, हमारा संस्कार जो थोड़ा सा एक स्टेप दूर है सिर्फ सतयुग से, बाकी तो हम वहाँ तक पहुँच ही गए हैं। तो रोज़ अपने ऊपर अगर हम उतना अटेंशन रखें कि अब हम साधारण नहीं, हम नेगेटिव नहीं, वो तो ख़त्म हुआ पाठ, लेकिन अब हम साधारण भी नहीं। अब हमारा सोचना, बोलना, चलना, व्यवहार करना कैसा होना चाहिए? बिल्कुल देवताई। जब हम सेंटर पर पहली बार आते हैं और हम 7 डे का कोर्स करते हैं, तो हमें बहन क्या कहती है? सतयुग आने वाला है। ऐसा बताया था ना फर्स्ट डे जब हम प्रदर्शनी देखते हैं। सतयुग आने वाला है, हम देवी देवता बनेंगे। राइट है बात? बात राइट है? हाँ, सतयुग आने वाला है, हम देवी देवता बनेंगे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हम देवी देवता बनेंगे तब सतयुग आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है सतयुग आएगा, हम देवी देवता बनेंगे। सेकंड ऑप्शन है हम देवी देवता बनेंगे तब सतयुग आएगा। तो कौन सा वाला राइट है? अब आपको मालूम है फर्स्ट डे वो बहन ने राइट नहीं बताया था हमें, क्योंकि अगर वो फर्स्ट डे ये वाला ऑप्शन बोलती तो हम आते ही नहीं थे। तो फर्स्ट डे उसने क्या बोला? सतयुग आने वाला है, आप देवी देवता बन जाएंगे। हमने कहा वाह, लगी लॉटरी, हम देवी देवता बन जाएंगे, सतयुग आएगा। बाबा ने क्या कहा पिछली बार अव्यक्त मुरली में 14 अक्टूबर को बाबा ने क्या कहा? आपको आपके पुरुषार्थ से सतयुग लाना है, सतयुग आना नहीं है। अभी क्या करेंगे फिर? सतयुग आना और सतयुग लाना में बहुत फर्क है। एक है एक नया मकान बनने वाला है, आपको वहाँ जाके रहना है, और दूसरा है आपको एक एक ईंट रख के नया मकान बनाना है। दोनों में तो बहुत फर्क है, दोनों में तो बहुत फर्क है। तो सतयुग आना है या लाना है? लाना है। अभी सतयुग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम देवी देवता नहीं बने।
है ना। फिर हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा सतयुग कब आएगा। एक्चुअली किसको किसको पूछना चाहिए था? बाबा को हमें पूछना चाहिए था सतयुग कब आएगा। हम बाबा को पूछने लगे कि सतयुग कब आएगा, क्योंकि हमने सोचा सतयुग कौन लाएगा? बाबा सतयुग लाएगा, हम सतयुग में जाएंगे। बाबा ने कहा आप सतयुग लाओगे और फिर आप उस सतयुग में जाओगे। तो सतयुग किसकी वेट कर रहा है? तो हम सतयुग में जाकर देवी देवता नहीं बन सकते। इतना हमें ज्ञान पक्का है ना कि आत्मा जो संस्कार लेगी, शरीर छोड़ेगी, तो जब वो आत्मा नया शरीर लेगी तो नए शरीर में उसके संस्कार कौन से होंगे? जो उसने प्रीवियस शरीर में छोड़े थे, वहाँ पे ही थे, बस शरीर चेंज हुआ, संस्कार वही के वही। तो अभी अगर सतयुग आ भी गया और हमने एक नया कॉस्ट्यूम अभी ले लिया, तो हम कौन से संस्कार लेकर जाएंगे? जो अब हम अभी हैं। अब अगर हम अभी देवता नहीं हैं, शरीर नया ले लिया, तो वो देवी देवता कैसे हो सकते हैं? इसलिए बाबा कहता है ना, अपने आप से पूछो कि आज अगर मैंने शरीर छोड़ा तो मैं रेडी हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि जिस स्थिति में अभी छोड़ेंगे उसी स्थिति में हमने नेक्स्ट वाला लेना है। इसका मतलब हमें इसी शरीर में रहते हुए सतयुग वाला देवी देवता बनकर फिर इस शरीर को छोड़ना है। तब नेक्स्ट शरीर कौन सा होगा? वो देवता वाला होगा। लेकिन संस्कार देवता वाले हमें कौन से शरीर में बैठकर लाने पड़ेंगे? इसी शरीर में। हमें इस शरीर में रहते देवताई संस्कार लाने हैं। तब हम जब शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा संस्कार हमें शरीर सतयुग वाला मिलेगा। तो हमारा सतयुग कब शुरू हो सकता है? देखो बाबा कहता है दुनिया में जिन लोगों के पास बहुत धन है, संपत्ति है, आजकल ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास अपना पुष्पक है या नहीं है? ऐसे लोग हैं दुनिया में आजकल जिनके पास अपना पुष्पक है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनका अलग अलग देशों में अपना मकान है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो एक दिन एक ड्रेस पहनते हैं, दूसरे दिन नई ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस रिपीट नहीं करते। ऐसे सब लोग हैं आज दुनिया में। तो उन लोगों के लिए बाबा कहता है यही समय, कौन सा समय चल रहा है उनका स्वर्ग है। वो कहते हैं हमारा तो स्वर्ग है। उनका किस हिसाब से स्वर्ग है? उनकी बाह्य जीवन सारे स्वर्ग जैसी है। उनके पास महल है, उनके पास पुष्पक है, उनके पास रोज़ नए कपड़े हैं, उनके कपड़ों में भी रत्न जड़ित है। ये सारे आज की दुनिया में हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका बाह्य जीवन सतयुग की तरह अभी है, कलयुग में रहते हुए। हम वो लोग हैं जिनका वो लोग हैं जो कलयुग में रहते हुए उनकी सारी सुविधाएं सतयुग जैसी हैं। हम वो लोग हैं जो कलयुग में रहते हुए जिनके संस्कार सतयुग जैसे हैं। तो अगर उनके लिए अभी स्वर्ग है तो हमारे लिए अभी क्या होना चाहिए? हमारे लिए भी अभी स्वर्ग होना चाहिए। उनके लिए स्वर्ग इसलिए है क्योंकि उनके पास महल है, हमारे लिए स्वर्ग इसलिए है क्योंकि हमारे पास देवताई संस्कार है। तो सतयुग कोई भविष्य में नहीं आने वाला। सतयुग कब आएगा? सतयुग भविष्य की वेट नहीं करनी हमने, वो सृष्टि पर जब आएगा तब तो आएगा ही। अब कौन सा युग है? कब तक हम संगम युग में रहेंगे? कलयुग में थे, संगम युग किस लिए मिला था? कन्वर्ट करने के लिए, है ना, कि पुराने संस्कार पीछे चले जाएं, नए संस्कार आगे आ जाएं। लेकिन इसी शरीर में रहते हुए कौन सा युग शुरू होने की ज़रूरत है? सतयुग हैज़ टू स्टार्ट। अगर हमने संगम युग में ही शरीर छोड़ दिया, फिर सतयुग में कैसे नया शरीर लेंगे? क्योंकि संगम युग वाले संस्कार लेके चले जाएंगे। संगम युग वाले संस्कार कौन से होते हैं? एक होता है कलयुग वाले संस्कार, एक होता है सतयुग वाले संस्कार। संगम युग पे क्या होता है?
कलयुग वाले संस्कार, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कलयुग के संस्कार। सतयुग वाले संस्कार, प्योरिटी, है ना, प्योरिटी, रॉयल्टी, लव, वो सतयुग वाले संस्कार। संगम युग पे क्या होता है? संगम युग पे दोनों की भेलपुरी होती है, ऐसा ये भी होता है, ये भी होता है, यही तो संगम युग है। कभी कभी ये आता है, कभी कभी ये आता है, कभी कभी हम गुस्सा भी कर देते हैं, कभी कभी हम बहुत शांत भी रहते हैं। तो संगम युग पे हमें दोनों खेलते हैं, हम ये वाला भी यूज़ करते हैं, ये वाला भी यूज़ करते हैं। सतयुग में क्या होगा? कलयुग वाला संस्कार एक भी नहीं होगा। अभी वो सतयुग क्रिएट करने की स्टेज आ गई ना, अभी नहीं आएगी तो फिर सतयुग कैसे आएगा? सतयुग क्यों नहीं आ रहा? सतयुग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सतयुगी संस्कार रेडी नहीं है। क्योंकि सतयुगी संस्कार वाली आत्माएं अभी भी चलते चलते हम कौन सा संस्कार यूज़ कर लेते हैं? चुप करके बीच में। आप में से किसी को गुस्सा तो नहीं आता यहाँ सारा दिन में? किसी को आता है? किसी देवता को यहाँ गुस्सा आता है? हाँ, सामने नहीं आता। अच्छा, अभी सच सच बोलेंगे, किसी को थोड़ा सा गुस्सा आता है अपने कमरे में जाके भी? यहाँ कोई गुस्सा नहीं करता। सतयुग का सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है ऑनेस्टी, है ना? सतयुग का सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है ऑनेस्टी। तो अभी ऑनेस्टली चेकिंग करनी है कि क्या मुझे कभी गुस्सा आता है? गुस्सा इज़ नॉट नेसेसरी बाहर, गुस्सा कैन बी हियर। कि कोई बात मुझे बुरी लगे, उदास हुआ, इरिटेशन हुआ, अच्छा नहीं लगा कुछ उसने मेरे साथ किया या कहा, तो ऐसा हमें आता है किसी को कभी? आता है ना? तो ये हमारी चेकिंग है कि जब ये वाले संस्कार या थॉट मुझे आते हैं तो वो मेरा देह अभिमान है कि मुझे कोई बात बुरी लगी, किसी ने मेरे से ठीक से बात नहीं की, किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया, मैं हर्ट हो गई। ये सारे हमारे कलयुग वाले संस्कार हैं। तो इसका मतलब अभी भी हम कौन से युग में हैं? फिर हम कलयुग में हैं। तो अब हमें क्या करना है? जैसे ही वो आएगा, वो दिखेगा, हमें उसको अंडरस्टैंड करके अब क्या करना होगा? चेंज एंड फिनिश्ड। नहीं तो हम उसी के साथ जिएंगे। जब हम ज्ञान में आते हैं ना शुरू शुरू में, तो कुछ मोटे मोटे संस्कार तुरंत खत्म हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, मोटी मोटी चीज़ें। तो शुरू का जो फेज़ होता है वो बहुत मैजिकल होता है कि ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। हमें लगता है ये तो बहुत इजी है, ये तो सब फटाफट चेंज हो जाता है यहाँ पे आने से। उसके बाद जर्नी रुक जाती है। पहले जर्नी ऐसे होती है, फटाफट बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके बाद ऐसे हो जाती है। और अगर कई बार ध्यान नहीं रखा तो कई बार ऐसे भी हो जाती है। यस, वो हो जाती है, क्योंकि ये जर्नी कॉन्स्टेंटली ऐसे होने की ज़रूरत है। अगर ये ऐसे हो गई और लंबा टाइम ऐसे चली तो फिर रिस्क होता है ऐसे होने का। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर सिर्फ ध्यान थोड़ा सा कि यही वाली थॉट अभी तक आ रही है, ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो पुराना संस्कार है। अब मुझे किस बात की फीलिंग आ रही है? कौन सी मेरी बात मेरे को हर्ट हुई? क्यों मुझे पहले पूछना चाहिए था? क्यों मेरे को ऐसा करना चाहिए था? क्यों मैं अभी तक ऐसे खड़ा हूँ? हमें गुस्सा या उदासी तब आती है जब हमें कोई एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसा कलयुग में हम ऐसे होते हैं और सतयुग में हम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि मुझे देना है, मुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे अभी भी मान चाहिए, शांत चाहिए। ये कलयुग वाला संस्कार है। तो वो आएगा, लेकिन वो आने के बाद उसको बैठने नहीं देना है। आएगा, दिखेगा और जल्दी से उस थॉट को क्या करना है? ज्ञान के हिसाब से अपने आप को समझा के तुरंत उस बात को चेंज एंड फिनिश, ताकि वो वाला संस्कार धीरे धीरे क्या होता जाए? पीछे जाना है। हमारा सतयुग अब शुरू होना है। सृष्टि पर जब सतयुग आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन सृष्टि पर सतयुग तब आएगा जब 9 लाख आत्माओं के अंदर सतयुगी संस्कार क्रिएट होगा, तब जाके सृष्टि पर सतयुग आएगा। सृष्टि पर सतयुग लाने के लिए 9 लाख सतयुगी संस्कारों वाली आत्मा चाहिए ना, बेसिक 9 लाख, फर्स्ट लॉट। तो वो हम हैं या नहीं है?
हम हैं ना उसमें, तो हमें अटेंशन रखना है कि वो पुराना तरीका, साधारण बात करने का तरीका, साधारण व्यवहार, साधारण चलना नहीं। आज हम एक वर्कशॉप करते हैं, आप सब वर्कशॉप करते हैं ना रोज़ एक्टिविटी। आज एक एक्टिविटी करते हैं, आज पूरा दिन 10 से 10, सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक, आज पूरा दिन हम देवी देवता बनकर रहेंगे। पॉसिबल? पूरा दिन देवी देवता? हाँ, ऐसे ऐसे करके नहीं चलना, लेकिन ऐसे ऐसे करके चलना कि सबको देना है, देना है। देवता कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, हर चीज़। सपोज़ हम यहाँ से गए बाहर, अभी रैक पे चप्पल पड़ी है, ठीक है, सिंपल सिंपल देखो अटेंशन। अगर हम कलयुग में है ना, तो हम चप्पल उधर से उठाएंगे, ठक करके नीचे फेंकेंगे, ऐसे ठाप आवाज़ आएगी पहले। ये कलयुग है। सतयुग में देवता से चप्पल उठाकर ऐसे नहीं फेंक सकता है, क्योंकि रॉयल आत्माएं हैं। तो रॉयल आत्मा चप्पल कैसे उठाएगी रैक से? बस वो रॉयल्टी। अब वो हर कर्म में आज रॉयल्टी, कि वो साधारण तरीका नहीं, वो साधारण कलयुग है। हम क्या है? सतयुग में हैं। तो आज प्ले करें पाठ पूरा दिन, पूरा दिन पाठ प्ले करें। सिर्फ एक दिन करके देखना है कि हर चीज़ रॉयल रॉयल रॉयल। जैसे जैसे हम ये करेंगे तो हमारा वो सतयुगी संस्कार क्या होता जाएगा? इमर्ज होता है। किसी के भी सामने हम ऐसे नहीं खड़े होंगे, मतलब बुद्धि से, कि मुझे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे विश्वास। मुझे सिर्फ देना है, देना है, देना है। तो हमारा सतयुग आज से शुरू हो जाएगा। तो बाबा को हम ये नहीं पूछेंगे कि सतयुग कब आएगा, हम क्या कहेंगे? सतयुग तो आ गया, आ गया। सतयुग कब आएगा पता है कौन पूछता है? जो आज खुश नहीं होगा ना, वो पूछेगा सतयुग कब आएगा। दुनिया में भी लोग कहते हैं कब खत्म होएगा ये सब। हम भी कई बार कहते हैं कब खत्म होगा ये सब। तो वो तो दुखी आत्मा की निशानी है। जो पूछेगा कि सतयुग कब आएगा, वो खुश नहीं है अभी, इसीलिए पूछता है कि सतयुग कब आएगा। तो हमने क्या कहना है? हमारा सतयुग तो शुरू हो चुका। दुनिया में जब आएगा तब आएगा, हम उसकी वेट नहीं कर रहे। हमारा सतयुग तो शुरू हो चुका। तो आज कांस्टेंट अटेंशन पूरा दिन। चूज़ करना, देवी बनना है, देवता बनना है, कौन सा बनना है, सब वो चूज़ करके आज पूरा दिन वो रोल प्ले करना है। प्यार से बात, एक्यूरेट बात, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ सोचना भी नहीं। देवी देवता सिर्फ बाहर से नहीं, देवी देवता अंदर से। कोई भी सीन आएगी तुरंत अपने आप को देवता कैसा सोचेगा इस टाइम पे। जैसे बाबा कहता है ना, चेक करो ब्रह्मा बाबा हो तो कैसे सोचेगा इस टाइम पे। तो मुझे भी ऐसा करना है, बाबा को फॉलो करना है, देवता बनना है। तो बिना अटेंशन रखे नहीं बनेंगे, वो तो हमें अटेंशन रखना है। अगर हम इतना अटेंशन रखते हैं, वो देवता हम बनते हैं, तो हम बाबा को रिटर्न देंगे। जो बाबा ने गिफ्ट हमें इतनी अच्छी दी है, हमें इतनी सारा लाड दिया है, तो उस लाड का रिटर्न हम वो बनकर दिखाना ही है। थैंक यू सो मच। बहुत 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 मुबारक है इतने श्रेष्ठ भाग्य पर। ओम शांति। सचमुच आज तो सबकी लॉटरी निकल गई। पता नहीं टिकट ली थी कि नहीं ली थी आप लोगों ने, लेकिन शायद जैसे आज शिवानी बहन ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, तो टिकट तो आपने ली हुई है, हैं? उन्होंने आपको आज इसका एहसास भी कराया। खाली वो टिकट स्मृति में रहे कि वो टिकट हमारी लगी के लगी, ये नहीं कि पता नहीं किसकी लगेगी। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं आज कि ऐसा सुंदर अवसर मिला हमें। और मैं शिवानी बहन का और बाबा मिलन तो कल हुआ ही हुआ, लेकिन परिवार में हम इस तरह से मिल पाएंगे, ये एक और भी अच्छा सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मैं अपने दिल से आपकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।